डियर स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है मौसम और जलवायु के बारे में, यानी वेदर और क्लाइमेट के बारे में। कई बार हम सुनते हैं कि मौसम बदल गया है और मौसम के हिसाब से ही हम सूती या ऊनी कपड़े पहनते हैं। लेकिन आजकल हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल रही है। मौसम और जलवायु के अंतर को समझने के लिए हमें इनके अंतर को समझना होगा। इसे आप ऐसे समझिए कि जून में हमारे यहाँ गर्मी होती है, लेकिन ऐसा मानिए कि इस बार थोड़ी सर्दी महसूस हुई जून में, और 30 साल से ज़्यादा समय तक जून में थोड़ी सर्दी महसूस हुई, तो हम कहेंगे कि भारत की जलवायु में परिवर्तन हो गया है। मौसम में बदलाव कम समय के लिए होता है, जैसे सर्दी लगभग 4 महीने रहती है, गर्मी लगभग 5 महीने रहती है। मौसम के बारे में हम सुनते भी रहते हैं कि इस बार गर्मी बहुत है, या इस बार सर्दी बहुत है, या सर्दियाँ जल्दी आ गई आदि। भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसूनी जलवायु से मतलब है कि भारत की जलवायु को मानसूनी हवाएं प्रभावित करती हैं। मानसूनी हवाएं भारत में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जिससे यहाँ का मौसम बदलता रहता है। ज़मीन और समुद्र पर तापमान बढ़ने या घटने के कारण हवाएं अपनी दिशा बदलती हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो उसमें पहला है अक्षांश, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर धूप की किरणें सबसे ज़्यादा तेज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक होती हैं, इसलिए भूमध्य रेखा को सबसे ज़्यादा धूप मिलती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स यानी ध्रुव की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी घटती जाती है। इसलिए ध्रुवों पर बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती नहीं है, और पहुँचती भी है तो बहुत कम समय के लिए, और वो इतनी असरदार नहीं होती है कि सारी बर्फ़ पिघला दे। दूसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई, ऑल्टीट्यूड। भारी गैसें हवा में नीचे पाई जाती हैं और सघन होती हैं, यानी डेंस होती हैं। इसलिए सूरज की रोशनी को ये गैस एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को बढ़ाती है। ऊंचाई पर गैस हल्की होती है और डेंस नहीं होती है, इसलिए ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। इसलिए पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में भी ठंडक रहती है। समुद्र तल के पास गर्मी वाली जलवायु आपको मिलेगी और इससे दूर ठंडी जलवायु होगी। तीसरा कारक है समुद्र तट से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। जो हवाएं समुद्र के ऊपर से होकर गुजरती हैं वो ठंडी होती हैं और आसपास के इलाके को भी ठंडा रखती हैं। दूर जाने पर हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है और तापमान बढ़ता जाता है। मुंबई और दक्षिण भारत में समुद्री किनारा होने के कारण मौसम एक सा रहता है, बाकी भारत में मौसम बदलता रहता है। चौथा कारक है वायुदाब और पवन तंत्र, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। कोई जगह जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होगी वहाँ तापमान कम और वायुदाब ज़्यादा होगा। हवाएं समुद्र के ऊपर से होकर गुजरती हैं तो आसपास के इलाके को ठंडा करती हैं, और गर्म इलाके से होकर गुजरती हैं तो आसपास के इलाके को गर्म करती हैं। अगला कारक है महासागरीय धाराएं। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी व गर्म। ठंडी धाराएं आसपास के क्षेत्र को ठंडा करती हैं और गर्म धाराएं आसपास के क्षेत्र को गर्म करती हैं। अगला कारक है उच्चावच, रिलीफ फीचर्स। किसी स्थान के आसपास पर्वत पठार होने के कारण भी उस स्थान की जलवायु पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे अरावली पर्वत के बीच में आ जाने के कारण मानसूनी हवाएं राजस्थान में बारिश नहीं कर पाती हैं, ये इलाका सूखा रह जाता है। और चेरापूंजी के गारो खासी जयंतिया पर्वत से घिरे होने के कारण यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट एंड व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ इट। क्लाइमेट की डेफिनेशन ये हो जाएगी, जो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें जो क्लाइमेट के फर्स्ट कॉलम में डेफिनेशन लिखी हुई है द सम टोटल ऑफ वेदर वाली। उसके अलावा इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। अगर हम हिंदी में आंसर की बात करें तो आपकी हिंदी वाली वर्कशीट में जलवायु के नीचे जो बॉक्स दिया है वो इसकी परिभाषा हो जाएगी, और इसके कारक हो जाएंगे तापमान, वायुमंडलीय दबाव, पवनें, आर्द्रता और वर्षा। सेकंड क्वेश्चन इज
वाई इज़ देयर इज़ सो मच डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड दिल्ली? आंसर हो जाएगा बिकॉज केरला इज़ नियर टू सी एंड दिल्ली इज़ नॉट। वो पूछ रहा है कि केरल और दिल्ली के क्लाइमेट में इतना डिफरेंस क्यों है। तो आंसर हो जाएगा कि केरला क्योंकि समुद्र के नज़दीक है और दिल्ली समुद्र के नज़दीक नहीं है, इसलिए वहाँ की जलवायु में अंतर पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया एंड कैनेडा ऑन वर्ल्ड मैप। ये जो आप लाइन देख रहे हैं जहाँ अभी ये सिंबल है, ये है इक्वेटर, और यहाँ पूरे साल भर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से ये एरिया सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी प्राप्त करता है और यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। अगर आप देखें, भारत और भूमध्य रेखा के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं तुलना करने के लिए बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं कनाडा। फिर बच्चों, ये है आपका कनाडा, और अगर हम देखें कि इक्वेटर से इसकी दूरी भारत के तुलना में ज़्यादा है, इसलिए ये भारत की तुलना में कम गर्म रहता है। वहीं उल्टा अगर हम ये सफ़ेद वाला एरिया देखें जो पोल है, यहाँ ध्रुव के बीच में और कनाडा के बीच में दूरी कम है। किसकी तुलना में? भारत और ध्रुव के बीच की दूरी की तुलना में। ये देखिए, ये है भारत की स्थिति और यहाँ से ध्रुव ज़्यादा दूर है। कनाडा के पास ध्रुव है लेकिन ये भूमध्य रेखा से दूर है, इसलिए यहाँ ठंडा मौसम रहता है। वहीं भारत भूमध्य रेखा के नज़दीक है लेकिन ध्रुव से दूर है, इसलिए यहाँ पर कनाडा की तुलना में ज़्यादा गर्मी रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये ग्राफ, जो दिखाता है कि जुलाई का मैक्सिमम टेम्परेचर 35 रहा, अगस्त का मैक्सिमम 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जुलाई का मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहा, और अगस्त का 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जुलाई का एवरेज टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहा और अगस्त का 30 डिग्री सेल्सियस रहा। जुलाई में रेनफॉल 180 मिलीमीटर रहा और अगस्त में यही रेनफॉल 246 मिलीमीटर रहा मानसून की वजह से।